जुड़ गए हैं हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राजू विलियम साहब हैं, हमारे साथ धनंजय कुमार जी हैं, हमारे साथ राजेश ठाकर साहब हैं, शशि सोनवने जी जो एक्टिविस्ट भी हैं और साथ साथ जो है राजनीतिक टिप्पणीकार हैं, एक तीखी तल्ख टिप्पणियां करते हैं। बाकी सभी पैनलिस्ट को आप लोग देखते सुनते हैं। मैं शुरुआत करना चाहूंगा धनंजय कुमार साहब से करना चाहूंगा। धनंजय सर, क्या कहिएगा जो महाराष्ट्र का मामला सामने है? हम रोज देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं टिप्पणियां ये होती हैं कि जिन्हें लेकर बवाल भी हो रहे हैं, सवाल भी हो रहे हैं। अभी वो जो मैंने कहा टिप्पणी अपने नोट में कि कहीं कहा गया कि सच्चा भारतीय है ऐसा सवाल नहीं करता, और ये सारी चीजें हो रही। और अब ऐसे में इस तरीके की चीज निकलना, आप मुंबई में बैठे हैं, वहीं से निकला है मामला, शशि जी भी हैं वहीं से, मैं आप सभी से, और मैं शुरुआत आपसे करूंगा पूरे मसले पर, आप क्या कहिएगा, क्या आपकी टिप्पणी है धनंजय जी? देखिए, बीजेपी शासनकाल किस तरह से चल रहा है, ये अपने आप में जो है एक रिसर्च का विषय है। इस पे बड़ी किताब लिखी जा सकती है, रोज नई नई चीजें आती हैं। सत्येंद्र जैन के खिलाफ 2018 से मुकदमा चल रहा था, दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के मंत्री थे, उनके खिलाफ जो मुकदमा चल रहा था, लंबे समय जेल में बंद रहे, तबीयत खराब रही, फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ, बहुत सारी रिपोर्ट आपने देखी। फाइनली ये आया कि कहा गया कि क्लोजर रिपोर्ट लगा दी सीबीआई ने, और कहा कि कोई मामला ही नहीं था, कुछ था ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं, सबूत ही नहीं मिला। और आरोप लगाया था कोई, अभी देखिए राहुल गांधी पे आज भी एक मुकदमा दर्ज किया गया है बिहार के औरंगाबाद में, राहुल प्रियंका पे, कि वो जो है माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया देने की बात कर रहे हैं, वो फलाना है, ढिमकाना है। राहुल गांधी पे चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट में भी आज जो है सुनवाई थी, और उसमें राहुल गांधी को बेल दी गई। उसमें भी मामला कि अमित शाह के खिलाफ पता नहीं क्या बोल दिया। तो ये पूरे सिस्टम को ध्वस्त करने में लगे हुए। और भाई, किसी व्यक्ति के खिलाफ जो विपक्ष का नेता है वो आरोप लगाता है, उसके आधार पर एलजी फैसला देते हैं, एलजी रिपोर्ट को आगे बढ़ाते हैं, सीबीआई जांच करती है, लंबे समय जांच होती है, जेल चला जाता है, और फिर निकलता है कुछ नहीं। तो किसी की जिम्मेदारी होगी ना कि एक आदमी को आपने जो है 8 साल 7 साल जेल में बंद रखा, 6 साल बंद रखा जेल में, क्यों बंद रखा जेल में? तो तमाम जगहों पे जो दिखाई पड़ रहा है, वो चाहे जुडिशियरी की बात हो, अभी जैसे ये आया कि मुंबई में जो है 3 जज बहाल होने हैं, उसमें से एक जो है भाजपा की प्रवक्ता है, रही हैं, मतलब अभी नहीं है लेकिन भाजपा की प्रवक्ता रही हैं, उनके पिताजी का बैकग्राउंड भी आरएसएस से जुड़ा रहा है, और उनको लेकर के भी हंगामा चल रहा है बॉम्बे में। तो ये सब क्या है? ये सब साफ साफ दिखाई पड़ता है कि आप जो है पूरे, एक तो मनमानी पे तुले हुए हो, हम जो चाहेंगे करेंगे, संविधान की कोई लेना देना नहीं है। दूसरा ये कर रहे हो कि आप सारे संस्थाओं को ध्वस्त करने पे तुल गए हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे कोई और ईडी सीबीआई, सबके खिलाफ आप इस तरह की मुहिम चला रखी है आपने, सबको इस्तेमाल करके, कि आम आदमी का भरोसा अब किसी पे नहीं। अब कई लोग ये भी तर्क दे रहे हैं, कांग्रेस के समय में ऐसा नहीं होता था, कि कांग्रेस वाले क्या नेता ये हाई कोर्ट में नहीं थे, उस विचारधारा के लोग, वामपंथी दल विचारधारा के लोग नहीं थे क्या? भाई, व्यक्ति है तो हो संभव है किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित हो, लेकिन क्या वो जो जजमेंट दे रहा है, वो जो काम कर रहा है जिस पद पर बैठा हुआ वहां से, क्या वो प्रभावित कर रहा है उन चीजों या नहीं कर रहा? अगर प्रभावित कर रहा है, और जो जजमेंट आ रहा है, जो निर्णय आ रहा है, जो कार्यविधि आ रही है, उसमें साफ साफ नंगे तौर पे दिख रहा है कि ये देखो ये फेवर कर रहा है, ये देखो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है, तो फिर जो है सवाल उठने लगते हैं। और ये सवाल उठना पूरे तंत्र पर, जो लोकतंत्र है, उसको मटियामेट करना है, ये हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। जिस तरह से देश में चल रहा है वो कतई हल्के में नहीं। आप याद कीजिए कि किस तरह से 2G स्पेक्ट्रम घोटाला को लेकर के बात की गई, किस तरह से बोफोर्स को लेकर बात की गई, किस तरह से कोयला आवंटन को लेकर के बात की गई, कितना हंगामा मचा। वीपी सिंह जो है पर्ची लेके घूम रहे थे, केजरीवाल पर्ची लेके घूम रहे थे, मोदी जी पर्ची लेके घूम रहे थे। सारी पर्चियों में क्या निकला? पर्चियों में यह निकला कि स्विस बैंक में और काला धन बढ़ गया। पर्चियों में ये निकला कि जो बीजेपी के साथ आ गए उनके खिलाफ जो मुकदमा चल रहा था उसमें क्लोजर रिपोर्ट लग गई। महाराष्ट्र में ही देखिए कि कई लोगों के खिलाफ मुकदमा था और क्लोजर रिपोर्ट डाल दी गई, उसमें प्रफुल्ल पटेल एक बड़ा नाम है।
तो कुल मिलाकर के ये क्या दिखाई पड़ रहा है? दिखाई पड़ रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि आप तमाम संवैधानिक पदों का गैर वाजिब इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो इस्तेमाल कर रहे हो जिस तरह से, झूठे तरीके से, गंदे तरीके से, धूर्त तरीके से, उससे हमारी पूरी व्यवस्था, देखिए कोई भी व्यवस्था हो या रिश्ता हो, वो चलता है विश्वास पे। आपने मुझे फोन किया कि धनंजय जी आना है, मैंने कहा हाँ मैं आऊंगा। अब मैं जब आप आने का टाइम हो मैं आऊं नहीं, फोन बंद कर दूं या बहाना बना दूं, तो ये क्या है? एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार आप फोन नहीं करोगे, मारो यार वो धोखेबाज आदमी। वही हो रहा है देश के नागरिकों के साथ। अदालत जिस तरह से मूव कर रही है, जिस तरह से दफ्तर मूव कर रहे हैं, ऑफिसर मूव कर रहे हैं, जिस तरह से नेता मूव कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है सब धोखेबाज है, धूर्त है। मुद्रा पोर्ट पे अभी खबर आई कि कल जो है, जो अडानी साहब है, उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, चेयरमैन छोड़ के दिए पद जी, से। छोड़ दिए जी। क्यों इस्तीफा दे दिया भाई? क्या अचानक घट गया? आप उसी पद को हासिल करने के लिए तो तमाम हथकंडे अपना मुझे रहे तो थे, अब लगता है, छोड़ मुझे के मेरा भागने क्यों धनंजय लगे सर, हो? धनंजय सर नेक्स्ट इसमें टेप में ये चीज है मेरी। अगर आप, मैं पहले इस पे टिप्पणी यदि आप कर लीजिए, मैं इस पे चाहता था कि जज वाला हम एक एक टिप्पणी ले लें, देन नेक्स्ट में मैं आऊंगा, उस पर मेरे पास है उसमें भी, क्योंकि जो कहीं दहशत जो है, कहीं राहुल गांधी ने जो कहा, मैं उस पर टिप्पणी लूंगा अगले चरण में, आप अनुमति देते हो? आप पहले अगर इसको कंप्लीट जज वाले पे और कुछ आपका बचता हो, एक एक टिप्पणी सबकी लेना चाहूंगा, आपकी अनुमति हो? जी। धनंजय सर, अब इसमें जो आपको है, जी ये जो आरती साठी है, उनकी बात कर जी रहे हैं ना आप? जी, मैं उसी में का इसको हम रखते हुए बाकी अगले चरण में दो तीन चीजें और लेना चाहूंगा, आप करिए, जी, इसी पे मैं तो जा रहा हूँ। आरती साठे वाले तो देखिए वो भाजपा के प्रवक्ता रही हैं, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उनके पिताजी का जो मैंने बैकग्राउंड बताया कि उनके जी पिताजी हाँ, भी जी जो है जुड़े हाँ, हुए थे आरएसएस से। जी जी तो ये जी तो घोषित है ना। अब लेकिन जी कहा जाएगा कि जो कमिटी है कॉलेजियम के तहत जो दिया जाता है, और उसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने नाम दिए, 3 नाम, उनमें से कौन चुने जी जाएंगे? जी 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 चुन लिया जाएगा। सरकार तो यही कहे कि आरती साठे ही सही व्यक्ति, सही महिला है, इससे ज्यादा जी कोई उपयुक्त हो नहीं सकता है। जी ये भी जी। देखा है आपने कि हाई कोर्ट के जजेज इस्तीफा दे करके बीजेपी ज्वाइन करते हैं और मैंने वही चुन कहा, अपने करके एमपी ओपनिंग बन रिमार्क किया में यही जाता है। कहा, ओपनिंग रिमार्क में यही कहा मैंने, जी 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 तो जी इसलिए इस जो हो रहा, मैंने वही कहा, उसी पूरे संदर्भ में मैंने कहा कि जी पूरे तौर पे आप जो है पूरे तंत्र को ध्वस्त करने पे लगे हुए, और कुछ नहीं कहा जा सकता इसके लिए। और इसके लिए राइट, अफसोस जताया जा सकता है, खेद जताया जा सकता है। हमारे आपके हाथ में कुछ है नहीं, बिल्कुल सरकार है और सरकार कुछ भी कर सकती है। सरकार राइट, अभी लॉ अभी लाया है ना यहाँ लॉ, कि अर्बन नक्सल को लेकर के लॉ लाया है ना, जी बंद हाँ, कर दे सकती है। ठीक ठीक ठीक, तो बिल्कुल सब बिल्कुल बिल्कुल। सब कुछ आपका, मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटी मेरे बाप का, ये जो कहावत है वही बीजेपी कर रही है। राइट लेकिन सर, फिर सवाल उठता है कि कब तक? बिल्कुल बिल्कुल ठीक।